Hello students, welcome back. This is our lecture number 5 of class 11th Computer Science chapter 1, that is Computer Overview. Last class के वीडियो में हम लोगों ने कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ा था. इसके बारे में पढ़ा था कंप्यूटर मेमोरी. और आपको याद होगा कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है. तो शॉर्ट में हम बोले तो कंप्यूटर मेमोरी का हम लोग क्यों यूज करते हैं, व्हाई इट इज यूज. तो मेमोरी इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस. डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए हम कंप्यूटर मेमोरी का यूज़ करते हैं. हम रोज़ लार्ज नंबर ऑफ डेटा के साथ डील करते हैं, तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, कंप्यूटर मेमोरी का यूज़ करते हैं. अब जो हमारा कंप्यूटर मेमोरी होता है उसका बहुत सारे टाइप्स होते हैं. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी आप लोगों ने सुना होगा, रैम है, रोम है. ये सब क्या है, मतलब सब में क्या डिफरेंस है. तो डेटा को डील करने के लिए, डिफरेंट डेटा को डील करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी का हम लोग यहाँ बेसिकली यूज़ करते हैं. तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. बेसिकली कौन कौन से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी होते हैं. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. जो हमारा मेन टॉपिक है, हमारा टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी के टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. तो देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं, बेसिकली जो कंप्यूटर मेमोरी होते हैं उसको हम लोग 2 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, दैट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. तो पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं, और उसके बाद हर एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो कंप्यूटर मेमोरी को कंप्यूटर मेमोरी को हम लोग बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक हमारा क्या है, प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है सेकेंडरी मेमोरी. दूसरा हमारा है सेकेंडरी मेमोरी. पहला क्या है, प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी. अब इस प्राइमरी मेमोरी को भी हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं. वो हमारा है, प्राइमरी मेमोरी को हम लोग फर्दर किस तरह से क्लासिफाई करते हैं. तो प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सा हमारा आता है, आप लोगों ने सुना होगा रैम एंड रोम. ये रैम और दूसरा हमारा क्या है, रोम. ठीक है, रैम एंड रोम. प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी हमारे क्या हो गए, 2 मेमोरी आते हैं, दैट इज रैम, और दूसरा हमारा क्या है, रोम. रैम भी हमारा 2 टाइप्स ऑफ रैम होते हैं. एक हमारा होता है स्टैटिक रैम, और दूसरा हमारा होता है डायनेमिक रैम. स्टैटिक रैम और दूसरा हमारा होता है डायनेमिक रैम. डायनेमिक रैम. ठीक है,
रोम जो होता है, रोम को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं। एक हमारा होता है पी रोम, पी रोम, ईपी रोम और थर्ड है हमारा ईईपी रोम, ईईपी रोम। ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी, टू टाइप्स के कंप्यूटर मेमोरी होते हैं, दैट इज प्राइमरी मेमोरी एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज रैम एंड रोम। देन रैम इज रैम भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है स्टैटिक रैम और दूसरा आपका होता है डायनेमिक रैम। रोम को हम लोग क्लासिफाई करते हैं थ्री टाइप्स में, एक हमारा है पी रोम, नेक्स्ट है ईपी रोम और थर्ड है हमारा ईईपी रोम। अब सेकेंडरी मेमोरी में आपके कौन कौन से आ गए? सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे हार्ड डिस्क, सेकेंडरी मेमोरी में आपका आ गया हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव एंड ऑप्टिकल मेमोरी। फ्लैश ड्राइव, और थर्ड है हमारा ऑप्टिकल मेमोरी। इसके अंदर और भी जो जो रहेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। ऑप्टिकल मेमोरी, ठीक है, ऑप्टिकल मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी का हम लोग देख ली किस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। ये फिगर अगर हम आपको बोले तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी क्या होता है? तो मेमोरी का यूज हम लोग क्यों करते हैं? टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं? तो आप बोलोगे कि टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी होते हैं, दैट इज प्राइमरी मेमोरी एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी। अब इसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी क्यों बोल रहे हैं, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, प्राइमरी मेमोरी में भी फर्दर दो तरह के प्राइमरी मेमोरी होते हैं, एक हमारा होता है रैम और दूसरा हमारा होता है रोम। रैम और रोम आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। ठीक है, अब रैम में भी हमारा क्या होता है, एक स्टैटिक रैम होता है, दूसरा हमारा होता है डायनामिक रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम स्टैंड्स फॉर, रैम को हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम जो हमारा होता है वो हमारा कौन क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रोम को हम लोग क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, स्टैटिक रैम शॉर्ट में एस रैम भी बोलते हैं, और डायनेमिक रैम को हम लोग क्या बोलते हैं? डी रैम। ठीक है, अगर कहीं डी रैम लिखा हुआ एस रैम लिखा मतलब एस मीन स्टैटिक रैम, मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डायनेमिक रैम मतलब डी रैम अगर लिखा है तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो सबसे पहला आज का टॉपिक रहेगा कंप्यूटर मेमोरी में, वो हमारा पहला रहेगा प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। ठीक है, और प्राइमरी मेमोरी में हमारा रैम क्या होता है, रैम में स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इसका नोट्स आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आपको दिया हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोट्स आपको दिया जा चुका है, आप आराम से उससे भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहला जो है प्राइमरी मेमोरी, उसके बारे में। प्राइमरी मेमोरी क्या है?
जाएगा वो क्या है हमारा प्राइमरी मेमोरी। पहला क्या टॉपिक है हमारा प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी। अब ये प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, ये हम बार बार प्राइमरी मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, तो जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है, जो हमारा मेन मेमोरी होता है कंप्यूटर का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मतलब सबसे पहला जो मेमोरी होता है, जो मेन मेमोरी होता है, वो हमारा क्या कहलाता है प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है, द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड द प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को और हम लोग क्या बोलते हैं मेन मेमोरी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी is also called the main memory, is also called the main memory। अब इसको मेन मेमोरी क्यों बोल रहे हैं, प्राइमरी मेमोरी जो है उसको मेन मेमोरी क्यों बोल रहे हैं, तो जो हमारा डेटा होता है, डेटा को हम लोग जो एक्सेस करते हैं, जो हमारा सीपीयू होता है, ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर इमीडिएट एक्सेस ऑफ डेटा बाय द प्रोसेसर। जो हमारा प्रोसेसर होता है जहाँ पे डेटा इमीडिएट एक्सेस किया जाता है, वो मेमोरी क्या हमारा कहलाता है प्राइमरी मेमोरी कहलाता है, ठीक है। अब ये जो मेमोरी हमारा होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो एक सिलिकॉन चिप, आप लोगों ने देखा होगा रैम, रैम कभी आप लोगों ने देखा है जो कि हमारा मदरबोर्ड पे लगा रहता है, वो एक सिलिकॉन चिप की तरह रहता है, जो कि हमारा क्या रहता है हमारे मदरबोर्ड में हम उसको इंस्टॉल कर, मदरबोर्ड में हम उसको क्या करते हैं लगाते हैं, है ना। जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मदरबोर्ड कहते हैं, जो कि आपके सीपीयू के अंदर आपका रहता है। तो प्राइमरी मेमोरी का मतलब क्या हो गया, ये हमारा मेन मेमोरी होता है। मेन मेमोरी में क्या होता है डेटा, जहाँ पे जो हमारा प्रोसेसर होता है, जो हमारा सीपीयू होता है, जहाँ पे डेटा इमीडिएट एक्सेस होता है, वो हमारा क्या कहता है उस टाइप के मेमोरी को क्या बोलते हैं हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और इस टाइप का जो मेमोरी होता है वो एक सिलिकॉन चिप के फॉर्म में होता है, जो कि हमारा क्या है वो पहले हमारे सीपीयू के अंदर, वो हमारे सीपीयू के अंदर जो हमारा मदरबोर्ड है उसमें क्या होता है वो फिट किया जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं मेन मेमोरी, या मेन मेमोरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और इसमें एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, इट इज यूज्ड फॉर इमीडिएट एक्सेस ऑफ डेटा। इसका हम लोग यूज क्या करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर इमीडिएट access of data by the processor, of data by the processor। प्रोसेसर मतलब हमारा जो सीपीयू है, इट इज यूज्ड फॉर इमीडिएट एक्सेस ऑफ द डेटा बाय द प्रोसेसर। और ये जो मेमोरी होता है, अभी हम आपको क्या बताया, ये कहाँ फिक्स रहता है आपके मदर बोर्ड में। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, इट इज द मेमोरी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ, इट इज द मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ silicon chip, in the form of silicon chip and fixed on, कहाँ पे फिक्स्ड होता है हमारे मदरबोर्ड में, ऑन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं
कॉल्ड मदरबोर्ड। ठीक है। फिक्स कहाँ रहता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड बोलते हैं। और वो कहाँ रहता है? हमारे सीपीयू में, प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू, प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू कैबिनेट। हमारा जो सीपीयू का कैबिनेट रहता है उसके अंदर ये फिक्स रहता है। तो जो हमारा मेन मेमोरी है उसको हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी मेमोरी। इट इज यूज्ड, उसको हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं? डेटा को इमीडिएट एक्सेस करने के लिए। जो हमारा प्रोसेसर है, डेटा कहाँ से इमीडिएट एक्सेस करेगा? हमारे मेन मेमोरी से करेगा। इट इज अ मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ सिलिकॉन चिप, सिलिकॉन चिप के फॉर्म में रहता है, जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड में फिक्स रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। ठीक है, ये जो बोर्ड क्या रहता है वो हमारा कौन सा बोर्ड कहलाता है? मदरबोर्ड, जो कि हमारे सीपीयू कैबिनेट के अंदर रहता है। अब यहाँ प्राइमरी मेमोरी के अंदर हम आपको क्या बताया कि एक हमारा होता है रैम और दूसरा हमारा होता है रोम। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रैम क्या है। रैम का हम आपको क्या बताए कि रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। प्राइमरी मेमोरी के अंदर सबसे पहला हमारा क्या है? रैम है। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप याद रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या है? हमारा मेन मेमोरी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी है। अब रैम क्या है? तो पहला पॉइंट तो है कि रैम जो हमारा होता है, रैम को हम लोग बोलते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। अब वॉलेटाइल मेमोरी भी क्यों बोलते हैं? रैम इज ऑल्सो नोन एज वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, अब यहाँ पे वॉलेटाइल मेमोरी क्या होता है? देखिए, रैम जो हमारा होता है वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है। ठीक है, ये जो हमारा होता है फास्टेस्ट मेमोरी होता है। ठीक है, रैम जो हमारा होता है ये फास्टेस्ट मेमोरी होता है। ठीक है, जो भी जितना भी डेटा हमारा होता है वो आपका जो स्टोर होता है वो हमारे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है, जो कि हमारा हार्ड डिस्क है। ठीक है, जितने भी हमारे हार्ड डिस्क हैं, हार्ड डिस्क में हमारा क्या होता है? डेटा स्टोर होता है। तो डेटा स्टोर तो हमारा हो रहा है हार्ड डिस्क में, लेकिन जो हमारा जो सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है वो मतलब हमारा जो हार्ड डिस्क है वो बहुत स्लो काम करता है। ठीक है, उसमें डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो हमारा वर्क बहुत ज़्यादा स्लो करता है। अब हमारे प्रोसेसर का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको मैच करने के लिए हमारे पास एक मेमोरी है जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जो कि हमारा प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम लोग बोलते हैं रैम। रैम जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं फास्टेस्ट मेमोरी। रैम हमारा जो है, रैम इज द फास्टेस्ट मेमोरी। ये हमारा फास्टेस्ट मेमोरी है, यहाँ पे काम बहुत जल्दी होता है। लेकिन इसका ये क्या है? ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? ये भुलक्कड़ है। मतलब कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कंप्यूटर पे बैठे हो, ठीक है, आपके पास एक मान लीजिए कोई लैपटॉप है या फिर एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है। आप जब कंप्यूटर पे बैठे हो तो क्या हो रहा है कि आप मान लो आपको वर्ड में काम करना है, MS ऑफिस वर्ड। ठीक है, MS ऑफिस वर्ड में आपको कुछ काम करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ लेटर टाइप करना है, तो आपने वर्ड ओपन किया। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करो? वर्ड में ओपन किया, आप यहाँ पे जो भी टाइप आप करो, आप टाइप करो। ठीक है, अब क्या है? या फिर और भी कुछ काम करना है, साथ में आपको क्या है? कोई म्यूजिक प्लेयर है, उससे आपको गाना भी सुनना है, तो आप साथ में गाना भी सुन रहे हो।
तो आप क्या कर रहे हो, आपका जो भी डेटा है वो आपका कहाँ स्टोर है, आपके सेकेंडरी स्टोरेज में सेव, मतलब आपके हार्ड डिस्क में सेव है। आप क्या करो, जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो आपको क्या हो रहा है, हार्ड डिस्क से उठ के कहाँ पे आ रहा है, आपके रैम में आ रहा है, और वहाँ से आपको जो भी काम है वो बहुत आसानी से जल्दी जल्दी हो रहा है कि आपको पता है, मतलब इतना स्पीड में काम हो रहा है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि सिक्वेंशली इतना काम हो रहा है कि एक के बाद एक काम होते जा रहा है बिना रुके। आपको पता भी नहीं चल पा रहा है कि वहाँ पे किस तरह से डेटा आ रहा है जा रहा है, आपको कोई भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो लेकिन इसमें क्या है कि जब भी आप मान लो यहाँ पे कुछ टाइप कर रहे हो या फिर कुछ और भी काम कर रहे हो, तो जैसे ही पावर सप्लाई बंद हो गया, जैसे ही मान लीजिए आपका पावर सप्लाई बंद हो गया, तो क्या होगा कि आपने अगर जिस डेटा को सेव नहीं किया है, तो वो क्या होगा, आपका डेटा, अगर डेटा सेव नहीं किया है तो वो यहाँ से क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, मतलब कि हट जाएगा। मान लेते हैं आपने 1 2 3 4 5 लाइन्स को आपने टाइप किया, ठीक है। अब क्या है कि आपने डेटा को सेव नहीं किया, तो जैसे आपने डेटा को सेव नहीं किया और काम करते करते अचानक से मान लीजिए लाइट चला जाता है, तो लाइट चला गया तो आपका क्या हो गया कि आपका कंप्यूटर बंद हो गया। तो कंप्यूटर बंद हो गया तो आप जब फिर से आप ओपन करोगे, और आप बैकग्राउंड में क्या करते हैं, म्यूजिक भी सुन रहे थे, आप म्यूजिक भी आप प्ले किए हुए थे, है ना। तो क्या है कि आपने जो भी टाइप किया वो आपका वहाँ से आप वापस से जब कंप्यूटर को ओपन करोगे तो वो आपका डेटा क्या हो जाएगा, वहाँ पे लॉस्ट हो जाएगा। मतलब कि आपका वो जो भी आप काम करते हैं, आप गाना सुन रहे थे वो भी आपका नहीं खुला रहेगा, वो भी बंद हो जाएगा, और उसके बाद आप जो भी वर्ड में आपने 5 लाइन टाइप किया तो वो भी आपका वहाँ से मिट जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो भी टास्क कर रहे हो और अगर उसको आप वहाँ पे सेव नहीं करके रख रहे हो, और उस केस में अगर आपका क्या होता है, पावर सप्लाई बंद हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका जितना भी डेटा है वो आपका लॉस्ट हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप इस डेटा को सेव एज कर दिए, ठीक है, आपने सेव एज कर दिया, सेव एज मान लीजिए ABC आपने सेव एज कर दिया, तो जैसे आपने सेव एज कर दिया, इसका नाम क्या रख दिया, ABC नाम का आपने एक फाइल बनाया जिसमें आपने इस डेटा को सेव कर दिया। तो आप जब ये 5 लाइन जो आपने टाइप किया था, तो ये जो 5 लाइन है वो ABC नाम के जो फोल्डर है जो उसमें जाके आपका क्या हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद फिर से आपने मान लीजिए और 5 लाइन्स लिखा और उसके बाद फिर उसको सेव किया, तो वो डेटा फिर से आपका क्या हो जाएगा, फिर से ABC में जाके सेव हो जाएगा। तो देखिए एक चीज और, जब भी हम पहला किसी फाइल को सेव करते हैं, सेव एज करें और उसके बाद आप सेव करते रहते हैं, ठीक है। तो सेव एज मान लीजिए ABC, तो नेक्स्ट आप फिर से सेव करोगे तो वो क्या होगा, सेव करोगे तो वो ABC जो आपके प्रीवियस वाला फाइल है उसी में जाके वो सेव आपका हो जाएगा फिर से। फिर मान लीजिए आपने फिर से और 5 लाइन्स आपने टाइप किया और उसको अगर आपने सेव नहीं किया है तो और उस समय पावर आपका ऑफ हो गया, तो ये बाकी के जो 10 लाइन है, 5 और 5 हमने टाइप किया था, जो 10 लाइन है वो आपका सेव तो रहेगा क्योंकि वो आपका हार्ड डिस्क में जाके सेव हो गया। लेकिन अगर आपने फिर से सेव नहीं किया है, आगे का आपने जो टाइप किया, मान लीजिए आगे आप टाइप किया सेव नहीं किया और उस कंडीशन आपका कंप्यूटर किसी कारण से बंद हो गया, तो फिर ये जो डेटा है आपका इतना तो मिल जाएगा, लेकिन ये डेटा आपका फिर से वहाँ पे वैनिश हो जाएगा। और साथ ही साथ आप म्यूजिक भी जो सुन रहे थे वो म्यूजिक भी आपका वो म्यूजिक प्लेयर भी आपका वहाँ पे बंद हो जाएगा, आपको फिर से उसको प्ले करना पड़ेगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं, ये प्राइमरी मेमोरी का हम यूज़ तो करें, जो रैम है ये बहुत फास्टेस्ट मेमोरी है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज़ करता है, हमारे प्रोसेसर के स्पीड के साथ ये मैच करता है, जिस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा, अब आपको ये मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग तब रैम का ही क्यों रैम ही को क्यों नहीं हम यूज़ कर रहे हैं, हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज को क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए सेकेंडरी स्टोरेज में क्या है, वो आपका रैम के कंपैरिजन में वो थोड़ा, एक सबसे पहला वो चीपेस्ट है, सस्ता है। दूसरा रैम जो है हमारा फास्ट काम करता है, और जो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है वो स्लो काम करता है। रैम में आपको अगर हम बात करें तो बहुत कम डेटा आप वहाँ पे स्टोर करके रख सकते हो, मतलब आपका जब तक पावर आपको सप्लाई मिलते रहेगा तब तक वो डेटा को स्टोर करेगा, उसके अलावा वो डेटा को स्टोर करके नहीं रख सकता, इसीलिए हम उस हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर करते हैं।
तो ये फास्टेस्ट है, इसी वजह से हम रैम का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन डेटा स्टोरेज कैपेसिटी बहुत इसका कम होता है। अब आपको ये भी मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो क्यों नहीं, अगर हम बात करें हमारा सेकेंडरी स्टोरेज जो है, हमारा हार्ड डिस्क है, तो आपने सुना होगा 1 TB का भी हार्ड डिस्क आता है, लेकिन कभी आपने सुना है कि रैम 1 TB का आता है? आपने हमेशा सुना होगा 1 GB का रैम है, 2 GB का रैम है, 4 GB का रैम है, इस तरह से सुना होगा, लेकिन टीवी में कभी रैम नहीं। तो बहुत ये कॉस्टली होता है, रैम को बनाना में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम उसको डेटा स्टोरेज के लिए उतना ज़्यादा हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो अफोर्डेबल हमारे लिए नहीं होगा, है ना। एक रैम भी बहुत आपको कॉस्टली आता है। अगर आप 2 GB का रैम भी अगर लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसका कॉस्ट, और अगर आप 1 TB का हार्ड डिस्क खरीदते हो और उसका कॉस्ट अगर कंपैरिजन करो, तो आपको 1 TB का हार्ड डिस्क आपको जरूर सस्ता मिल जाएगा, लेकिन रैम उससे भी ज़्यादा आपको कॉस्टली मिलेगा। तो इस वजह से हम लोग रैम का यूज़ नहीं करते हैं। तो रैम ये फास्टेस्ट मेमोरी होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैम इज ऑल्सो नोन एज वोलेटाइल मेमोरी। ये फास्टेस्ट मेमोरी होता है, लेकिन ये क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी होता है। वोलेटाइल क्यों होता है, वोलेटाइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब तक हम इसको पावर देते रहेंगे, जब तक पावर मिलते गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसको सप्लाई मिलते गया, पावर मिलते गया, तब तक तो ये काम करेगा। लेकिन जैसे ही नो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इसको कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा, तो ये वहाँ से डेटा क्या होगा, उसका वैनिश हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ये भुलक्कड़, ये भुलक्कड़ है ना। क्या काम किया उसको याद नहीं है, उसमें डेटा क्योंकि परमानेंटली स्टोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया, वोलेटाइल का मतलब आप ध्यान रखिएगा, वोलेटाइल का मतलब ये होता है भुलक्कड़, ठीक है। तो रैम इज ऑल्सो नोन एज वोलेटाइल मेमोरी। इसका मतलब क्या हो गया, जितने भी इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर है वो लॉस्ट हो जाते हैं जब आपका पावर सप्लाई बंद हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, चलिए लिख भी देते हैं। इट मीन्स क्या है, इंफॉर्मेशन जितने भी है, इट मीन्स द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द रैम चिप, इट मीन्स इंफॉर्मेशन stored in the RAM chip, information sorry stored in the RAM chip, या फिर हम बोल सकते हैं stored in the memory is lost, या ऐसे लिख देते हैं stored in the memory it means information stored in the memory is lost when power supply is off, है ना, या फिर पावर आपका टर्न हो जाएगा, या फिर when you turn off the computer, when you turn off the computer। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो कि पावर सप्लाई ऑफ हो गया, तो भी क्या हो गया आपका ये इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। और द पावर गोज ऑफ, या ये चलिए भी ऐसे भी लिख सकते हैं, और द पावर गोज ऑफ, पावर जैसे ही कट हो गया आपका इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, वहां से लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट और हम क्या बताए थे, ये सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस किया था, इसीलिए हमारा क्या होता है, फास्टेस्ट मेमोरी होता है ना। इट इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू, ये सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है, एंड इज द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एंड इज द फास्टेस्ट, एंड इज द फास्टेस्ट मेमोरी, द कंप्यूटर, ठीक है। अब आपको रैम तो समझ में आ रहा है कि रैम क्या है। तो रैम को हम लोग प्राइमरी मेमोरी, रैम हमारा एक प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेन मेमोरी है, ये इसको डायरेक्टली इट इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू,
एंड इज द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, है ना, ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है कंप्यूटर का, और ये सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है। नेक्स्ट है, इसको हम लोग वॉलेटाइल मेमोरी क्यों बोलते हैं? वॉलेटाइल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन जो भी स्टोर होता है वो लॉस्ट हो जाता है, मतलब भुला जाता है व्हेन यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर बंद कर दिए या फिर पावर गोज ऑफ, पावर कट हो गया या हम कंप्यूटर को शट डाउन कर दिए बिना डेटा को सेव किए हुए, तब हमारा क्या होता है, डेटा वहाँ से लॉस्ट हो जाता है, उसको पहले का कुछ भी याद नहीं रहता है, वो फिर से स्टार्ट होगा, मतलब नया से स्टार्ट होगा, आप फिर से ओपन करोगे, फिर से मतलब नया से काम करोगे, उसको पुराना याद नहीं है। लेकिन जब आप डेटा को सेव कर दोगे तो क्या होगा, उस समय वो हमारा डेटा हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगा, तो वहाँ से आप डेटा को फिर यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर पावर ऑफ हो गया या फिर आपका कंप्यूटर आपने बंद कर दिया तो उसके बाद आप वहाँ पे डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हो। अब हम आपको बताए थे कि जो रैम हमारा होता है वो कौन कौन टाइप के होते हैं, तो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ रैम होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैम, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैम। अब वो कौन कौन से हैं? पहला हमारा है एस रैम और दूसरा हमारा होता है डी रैम। एस रैम को हम लोग और क्या बोलते हैं, क्या हम आपको बताते हैं, स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम, है ना, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक रैम। ठीक है, एस रैम स्टैटिक रैम और डी रैम क्या हमारा, डायनेमिक रैम। अब पहले हम लोग देखते हैं स्टैटिक रैम क्या है, फिर हम लोग देखेंगे डायनेमिक रैम क्या है। सबसे पहला क्या है, अब इसके अंदर टाइप स्टैटिक रैम, एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म क्या है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप याद कर लीजिएगा क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस रैम, तो एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसमें क्या होता है, तो ये जो आपका होता है, ये जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एस रैम, ये भी आपका हम बोल सकते हैं कि आपका जो है मेन मेमोरी में आता है ना, मेन मेमोरी है, रैम हमारा क्या मेन मेमोरी है। इसमें देखिए नाम ही है स्टैटिक, मतलब कि यहाँ पे डेटा जब तक जो है स्टोर रहेगा, जब तक इसको पावर सप्लाई मिलते रहेगा तब तक आपका डेटा क्या होगा, आपका स्टोर रहेगा। तो इट कैन होल्ड डेटा ओनली एज लॉन्ग, it can hold data only as long as the power supply is on, जब तक कि आपका पावर सप्लाई ऑन है तब तक आप डेटा को क्या कर सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं। तो it can hold data only as long as the power is supplied to it, as the power is supplied to it। ठीक है, it can hold data only as long as the power is supplied to it। ये डेटा को तब तक स्टोर करके रख सकता है जब तक कि इसमें क्या है, पावर सप्लाई हम इसको देते रहेंगे, तब तक ये डेटा को होल्ड करके रखेगा। अनलेस जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ हो गया, ये डेटा को वहाँ से वैनिश कर देगा, मतलब डेटा वहाँ से आपका मिट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम, डायनेमिक
रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे जो होता है, देखिए आपका स्टैटिक रैम में क्या बताया कि इट कैन होल्ड ओनली एज लॉन्ग एज इट कैन होल्ड डेटा ओनली एज लॉन्ग एज द पावर सप्लाई टू इट। ये डेटा को तब तक होल्ड करके रख सकता है जब तक कि उसको पावर सप्लाई मिलता है। ये बेसिकली ट्रांजिस्टर्स का यूज करता है डेटा को होल्ड करने के लिए। ये भी फास्टेस्ट मेमोरी होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, इसमें ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें आपका जो बिट्स होते हैं, मतलब 0 और 1 जो आपके बाइनरी नंबर्स होते हैं ना, बिट्स, तो वो क्या होता है, ट्रांजिस्टर जो आपके होते हैं, इसमें ये बहुत फास्टेस्ट काम करता है। और इसको जब तक पावर सप्लाई मिलते हैं तब तक ये क्या करता है, डेटा को होल्ड करके रखता है। और जैसे उसको पावर सप्लाई कट हो जाता है तो आपका डेटा क्या होता है, आपका वहाँ से लॉस्ट हो जाता है, जस्ट लाइक आपका रैम जो होता है। ठीक है, लेकिन डायनेमिक रैम में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ट्रांजिस्टर्स के साथ यहाँ पे कैपेसिटर का भी यूज होता है। ठीक है, तो कैपेसिटर में क्या होता है कि यहाँ पे इसको यूज करने के लिए बेसिकली जो कैपेसिटर होता है, इस वजह से क्या होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो हमारा डी रैम है, यहाँ पे इसको कॉन्स्टेंटली रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है। इसमें ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर दोनों का यूज होता है। और जो कैपेसिटर है उसमें जो फिलामेंट होता है वो क्या होता है, जैसे उसको क्या होता है कि सप्लाई मिलता है तो वो ठीक है, आपको पावर ऑन है, लेकिन जैसे ही ये क्या, अगर आप उसको रिफ्रेश नहीं करो तो वो क्या होता है, आपको वो डाउन हो जाता है, मतलब ऑफ हो जाता है, मतलब वो टूट जाता है। जिस कारण से क्या होता है, उसको हमेशा रिफ्रेश करना पड़ता है, मतलब उसको बताना पड़ता है। वो भूलने लगता है कि अभी मान लीजिए कुछ काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद फिर वो भूलने लगेगा, तो उसको याद दिलाना पड़ रहा है बार बार कि ये काम आपको करना है। तो एक तरह से हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई काम दिया गया है, लेकिन आपको क्या है कि आपको बार बार भूलने की आदत है, तो आपको बार बार हमको याद दिलाना पड़ रहा है कि अच्छा, आपको मान लीजिए हम बोले कि आपको मार्केट जाके ब्रेड लेना है, मिल्क लेना है, शुगर लेना है, ये आपको 3 चीज हम बताएं कि आपको ये लेके आना है। आपको लेकिन क्या है कि आपको याद है कि ब्रेड 3 चीज आपको दिया गया लाने के लिए, लेकिन आप क्या है, आपको दिमाग जो आपको थोड़ा भुलक्कड़ जैसे है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, ब्रेड तो लिए, अब आपको हमको फिर से फोन करके याद दिलाना पड़ा कि मिल्क और शुगर भी ले लेना। मिल्क लिए तो फिर आपको फिर से याद दिला रहे हैं कि जान में कि आप भूल जाइए, तो आपको शुगर भी लेना है। तो मतलब बार बार रिफ्रेशमेंट आपको करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे हमेशा रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ रही है वो हमारा क्या कहलाता है, डायनेमिक रैम। तो यहाँ पे बार बार को रिफ्रेश करना पड़ता है, और इसमें कोई रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ट्रांजिस्टर्स का हम लोग यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर आपका दोनों यूज हो रहा है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स भी यूज हो रहे हैं, कैपेसिटर, मतलब बहुत सारे यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर लगे हुए हैं। मतलब आप अगर देखोगे आपके मदरबोर्ड में तो आपको वहाँ पे दिखेगा, छोटे छोटे बहुत सारा आपको दिखेंगे ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स आपको लगे हुए दिखेंगे। तो जहाँ पे रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत पड़ रही है वो हमारा क्या है, डायनेमिक रैम है। जहाँ पे कोई रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है वो हमारा है स्टैटिक रैम। यहाँ पे क्या है, डेटा आपका जो होता है वो तब तक रखता है, होल्ड करता है डेटा को जब तक कि उसको पावर सप्लाई मिल रहा है, और नहीं तो जैसे ही पावर सप्लाई आपका ऑफ हो गया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका डेटा आपका वैनिश हो रहा है। फिर आपका जो डायनेमिक रैम है वो आपका लेस फिजिकल स्पेस लेता है। जो एस रैम के कंपैरिजन में जो डेटा आप एस रैम में रख रहे हो और वही आपका डी रैम है, तो आपका ये कम फिजिकल स्पेस लेगा एज कम्पेयर टू अगर हम बोले आपका जो डी रैम है। ठीक है, ये एस रैम के कंपैरिजन में क्या है, ये कम फिजिकल स्पेस लेता है डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट लिख देते हैं, आपको हमेशा आपको ध्यान रहेगा। पहला क्या है, इट रिक्वायर्स लेस फिजिकल स्पेस, इट रिक्वायर्स less physical space to store data, या
same it requires less physical space to store the same amount of data. To store the same amount of data, सेम अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए ये लेस फिजिकल स्पेस लेता है एज कंपेयर टू SRAM. That is stored in SRAM. Okay, requires less physical space to store the same amount of data. Amount of data. Sorry, एक second. Amount of data that is stored in SRAM. ठीक है, पहला तो एक ये पॉइंट हो गया. दूसरा, the capacitors in dynamic RAM need to be refreshed to keep it charged. Capacitor in DRAM, अभी हम आपको बताए थे कि कैपेसिटर का यूज होता है जो कि बहुत जल्दी अपना चार्ज को क्या करता है, छोड़ देता है, जिस कारण से क्या होता है, इसको बार बार रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ती है. तो कैपेसिटर्स इन DRAM needed to be refreshed to keep their charge. ठीक है, यहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं, कैपेसिटर का. अगर आपसे डिफरेंस पूछेगा तो आप क्या बताओगे SRAM और DRAM में? तो SRAM में हम लोग यहाँ पे सिर्फ ट्रांजिस्टर्स का यूज करते हैं. ट्रांजिस्टर्स का यूज होता है. और यहाँ पे क्या होता है आपका, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों का यूज होता है. ठीक है, इसमें रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है ना, इसमें नो रिफ्रेशमेंट नीडेड. और इसमें हमेशा रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है. नीड टू बी रिफ्रेश्ड, इसमें रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ती है. ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये फास्टेस्ट होता है. ठीक है, ये भी फास्ट होता है, लेकिन आपका जो SRAM है वो आपका ज़्यादा फास्ट काम करता है. ठीक है, वेरी फास्ट. तो ये आपका हो गया SRAM एंड DRAM. तो SRAM और DRAM आपको समझ में आ गया क्या है. तो फिर प्राइमरी मेमोरी क्या है. प्राइमरी मेमोरी में हमारा क्या होता है, RAM एंड ROM होता है. और RAM में स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम के बारे में हम लोग आज डिस्कस किए हैं. नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ROM क्या होता है, जो कि प्राइमरी मेमोरी होता है. अब उसमें ROM क्या होता है उसको हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में देखेंगे डिटेल में. थैंक यू.